नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो आपका जो एनवीई का वैकेंसी आई थी उसकी जो जीएस पोर्शन है, अब आज से उसका प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट आपका, वो भी जीएस पोर्शन का है। जीएस पोर्शन का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 50 पोर्शन है, 50 क्वेश्चन है इसमें रहेगा जीएस वाले में। 4 टॉपिक हैं आपके, 1 2 3 4 और सभी 50-50 क्वेश्चन के रहेंगे। 50-50 क्वेश्चन के 10 श्रृंखला ला पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। 10 सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, आराम से यूट्यूब पर ही। और कैसे मिलेगी? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जो ऊपर ऑल का बटन रहेगा उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका एनवीई का पहला टेस्ट, आज शुरू कर रहे हैं। इसके बाद कल से लगातार आपको आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? सरसों। क्या है? सरसों। कौन कौन सी आती है रबी की फसल के अंतर्गत? तो आती है आपकी जो रबी की फसल के अंतर्गत सरसों आती है, गेहूं आता है, जौ आता है और चना। गेहूं, जौ और चना, इसके अलावा भी। नेक्स्ट है लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? लिम्बाराम कौन है? लिम्बाराम तो ये आपके हैं जो धनुष विद्या के मामले में जाने जाते हैं। किस विद्या के मामले में? धनुष विद्या के मामले में। नेक्स्ट की बात करें यदि हम लोग, तो हो जाएगा किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो इसमें से कौन सी घोषणा करती है सरकार फसल के सहायता देने के लिए किसानों को? यहाँ पर जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी जिसे कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? किन्हें माना जाता है? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो माना जाता है, किन्हें माना जाता है आपका? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी, विनोबा भावे को। किसको? विनोबा भावे को, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन किस देश में होता है आपका? तो 54 नंबर का हो जाएगा सी, भारत में। कहाँ पे? भारत में, जिस देश के हम लोग निवासी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो हमको ये लगता है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है, अब तो जबान पे ही आप लोगों के याद हो जानी चाहिए। तो 55 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? आप लोग बताइए, अपने खुद मन में बताइए, फिर इसके बाद कमेंट कर दीजिएगा। तो हो जाएगा 55 का सी। 1853 में मुंबई से थाने के बीच चला गई थी, उस ट्रेन का क्या नाम था? यदि बात की जाती वहां पे हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, उस ट्रेन का नाम था। ठीक, आगे चले। इसके बाद है आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां गोल्ड कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है? आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये जान लीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, इसके लिए रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है आपकी? तो 57 नंबर का हो जाएगा आंसर गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? तो पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? तो सौर एवं पवन ऊर्जा जो है पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर एवं पवन ऊर्जा जो है पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? उस राज्य की बात की जाएगी यदि, तो हो जाएगा हम लोगों का क्या? 59 नंबर का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जब, तो यहाँ पे आ जाएगा इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार है, मतलब फलदार है, फलीदार फसल है? तो 60 नंबर का आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पे हो जाएगा दाल है। क्या? दाल, जिसमें फल लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है? और 3 लोगों का गलत है, मतलब 1 लोगों का गलत है, आपका 3 लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे किसका मिलान सही रूप से किया गया है? तो 61 नंबर का आंसर हो जाएगा एकदम बीसी राय ट्रॉफी, जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे?
फुटबॉल से संबंधित है और बाकी गलत है। ठीक है, चलिए चौरी चौरा भारत के किस राज्य में घटित हुआ घटना है? आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खूब मजेदार भी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट है गांधी जी का नाम नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च, जिसका नाम है क्या? दांडी मार्च, कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ? 63 नंबर का आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। कब? 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यहाँ पर 64 नंबर का आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी, मोहन करमचंद गांधी, इनको MK गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट है अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो किस दिन घटित हुआ था यह? तो 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी पोर्शंस को डिस्कस किया जाएगा, इवन इंग्लिश की भी डिस्कस किया जाएगा। 50 का 50 क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, सभी के सभी पोर्शंस को डिस्कस किए जाएंगे। बस आप लोग अपने आप भरोसा रखे रहिए, रजिस्टर भी भरोसा रखे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? किस दिन घटना हुई थी? अब तो हो जाएगा आपका 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, 13 अप्रैल 1919। बहुत ही चर्चित यह आपका डेट है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आपके? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 66 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 66 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, महर्षि पतंजलि। कौन? महर्षि पतंजलि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो किस तारीख को यह स्थिति होती है? तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? तो सबसे ज़्यादा विनाशक तरंगें किसे कहते हैं, किस तरंग को कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सतही तरंग को। कौन सी? सतही तरंग को क्या कहते हैं? सबसे विनाशक तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है आपका 69 नंबर की उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे भारत सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है आपका? यहाँ पर हो जाएगा 69 नंबर। तो 69 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, कानपुर में। ठीक है, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म दर से क्या अभिप्राय है। जन्म दर से अभिप्राय है कि किसी एक वर्ष में प्रतिवर्ष 1000 जन्म संख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ये बहुत ध्यान से और सही से जान लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सी, आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? 72 नंबर का हो जाएगा आंसर डी, विशंभर दयाल। कौन? विशंभर दयाल। नेक्स्ट है कि जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति कहा जा सकता है? तो साक्षर व्यक्ति कहा जा सकता है जो डैश, जो क्या करे, अपना नाम पढ़ लिख सकता है, कोई भाषा पढ़ सकता है, 7 वर्ष या अधिक का है, कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हम लोगों का हो जाएगा। उसे ही साक्षर कहेंगे जो 7 वर्ष से ऊपर हो और कोई भी भाषा समझकर पढ़ लिख लेता हो। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट की बात करें तो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें क्या? उपनयन संस्कार में, उपनयन समारोह में। ठीक है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते? कहाँ से लिया गया है? 75 नंबर का आंसर का हो जाएगा यहाँ पे आपका मुंडक उपनिषद से। कहाँ पे? मुंडक उपनिषद से। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है कृत्रिम सिल्क के रूप में। तो 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? रेयान। क्या? रेयान। ठीक है, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो 77 नंबर का हो जाएगा डी, पायरेक्स कांच। क्या? पायरेक्स कांच।
शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है, शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है निकटतम, तो 78 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, क्या 7 उदासीन होता है। ठीक है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया जाता है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके आधार पर तैयार किया जाता है, किसके सिद्धांत पर काम करता है आपका, यहाँ पर जाएगा जॉन डाल्टन, किसके, जॉन डाल्टन के सिद्धांत पर। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा क्या है, तो वॉशिंग सोडा है आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट, क्या, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व क्या है, तो सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व हो जाएगा आप लोगों का सी, कार्बन, क्या हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट निर्जल रूप से जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट निर्जल रूप से जाना जाता है, 82 नंबर का आंसर हो जाएगा जिप्सम। ठीक है। नेक्स्ट है नींबू में एसिड पाया जाता है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है आपका, यहाँ पर हो जाएगा सिट्रिक एसिड, कौन सा, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है आपका, एस्पिरिन है 85 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, क्या, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। नेक्स्ट है किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है, तो किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आपका हो जाएगा 86 नंबर का आंसर हो जाएगा यकृत, कहाँ पे, यकृत के भीतर पाया जाता है। ठीक है। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था, रक्त संचार, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, रक्त संचार कैसे होता है, अब ये बताइए। यहाँ पर हो जाएगा 87 नंबर का विलियम हार्वे, कौन, विलियम हार्वे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है, क्या प्रयुक्त किया जाता है निकट दृष्टि दोष वालों के लिए, वहाँ पे होता है अवतल लेंस, क्या, अवतल लेंस। देखिए एक इसके लिए ट्रिक सीधे सीधे आप जान लीजिए, निकट है, निकट है ना, इसमें +1 कर देना है तो आपका हो जाएगा 4 अंक हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 अंक का अवतल है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद दूर की बात करेंगे तो दूर में 1 ऐड कर देंगे तो कितना अक्षर हो गया, 1 2 3, अब 3 पे क्या आता है, उत्तल। ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष वालों के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष वालों के लिए अवतल, आराम से आसानी से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पारितंत्र के 2 मूल घटक हैं, पारितंत्र के 2 मूल घटक कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जीवीय और अजीवीय, जैवीय और अजैवीय भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है, कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है, तो आपको हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स, कौन, एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट है ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो 91 का हो जाएगा आपका सी, आँखें, कौन सा, सी, आँखें। ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है, इनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, जो स्टील होता है उसे जंग से बचने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो 92 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें क्रोमियम, क्या, क्रोमियम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, तो दूध का घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो 93 नंबर का हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर, क्या, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर की पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तो यह है जड़ से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 95 नंबर है वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है, या भी ऐसे भी जान सकते हैं ऑक्सीजन और वायु में और ऑक्सीजन में अनुपात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे तो 95 नंबर का आंसर हो जाएगा 1:5। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध सीधे सीधे बात कर लेंगे हम लोग तो पक्षियों से है। ठीक है, पक्षियों से। नेक्स्ट है रक्त के जमने थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है, कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आपको हो जाएगा 97 नंबर का डी, विटामिन के, इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है आपका, एंटोमोलॉजी 98 नंबर का हो जाएगा आंसर कीट से, कीट का आपका जो है किससे संबंधित है, एंटोमोलॉजी से। नेक्स्ट है आवृत्त मापने की इकाई का नाम क्या है,
आवृत्ति नापने की इकाई का नाम क्या है आपका यहाँ पे 99 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है आप लोगों की यहाँ पे कितनी? तो 100 और आखिरी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 से लेकर 15.6 ग्राम होती है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से लेकर 15.6 ग्राम तक। ठीक है, ये रहा जीएस का पोर्शन आप लोगों का। इसके बाद कल से आप लोगों का मैथ बचा, रीजनिंग बचा और इंग्लिश बचा। 50-50 का क्वेश्चन का 10 टेक्स्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध हो रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। आप लोग जाके देख सकते हैं। बस आप लोगों को एक काम करना है, लाइक और शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी बात करनी हो, कमेंट बॉक्स में करिए। नीचे ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।